आजकल कम उम्र की लड़की की शादी अधिक उम्र के लड़के से और कम उम्र के लड़के की शादी अधिक उम्र की लड़की से भी करना बहुत बड़ा गुनाह है। लोग धन की लालच में आकर लड़के और लड़की की उम्र का लोग डिफरेंस भूल जाते हैं और शादी कर देते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या वो रिश्ता सही से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, इसका लोग अनुमान नहीं लगाते हैं। इसके वजह से आजकल भी परिवार में बहुत खटपट आ रहा है, परिवार टूट रहा है, क्राइम की कहानियां लिखी जा रही हैं। सब कुछ धन दौलत नहीं होता है दोस्तों। आज की सच्ची कहानी में कुछ इसी तरह होता है। एक कम उम्र की लड़की की शादी एक अधिक उम्र के लड़के से हो जाती है और शादी होने के 5 साल के बाद जो उसका पति है उसको बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाता है, उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, उसकी हवस को पूरा नहीं कर पाता है। इस वजह से मजबूर होकर वह लड़की अपने 15 साल के भतीजे से संबंध बनाना शुरू कर देती है। अपने जाल में फंसाकर उस लड़के के साथ सारी संबंध बनाती है, अपनी जरूरतों को पूरा करती है, अपनी हवस को पूरा करती है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होता है। लगभग 5 सालों तक इसी तरह से चाची और भतीजे का संबंध चलता है। संबंध चलते चलते जब लड़का बड़ा हो जाता है, जब उसके भतीजे की शादी हो जाती है, उसके बाद भी चाची अपने भतीजे से संबंध बनाती है ब्लैकमेल करके। लड़का नहीं चाहता है फिर भी उसकी चाची उसके साथ ब्लैकमेलिंग करने लगती है और मजबूरी में आकर वो लड़का अपनी चाची के साथ संबंध बनाता है। जब भी लड़का मना करता है तो उसकी चाची कहती है कि मैं तुम्हारे पत्नी से पूरी कहानी बता दूंगी, नहीं तो मेरे साथ संबंध बनाओ। अब ऐसे दोस्तों कहानी चलता रहता है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि यह बहुत ही गलत हो रहा है। और बीते हुए 9 अक्टूबर 2024 को एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि लोग रिश्तों को संसार करने वाली घटना को अंजाम कैसे देते हैं। यह घटना मेरा सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जागरूक और सतर्क रहें, आपके परिवार में ऐसी घटना न घटे। इसलिए सच्ची कहानी लेकर मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं। चलिए विस्तार से इस कहानी के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना बाराबंकी के असंदरा थाना नसीरपुर मंजर का एक गांव है मनसारा। वही गांव की कहानी है। एक परिवार होता है, उस परिवार में माँ बाप और माँ बाप के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम सुरेश और एक का नाम महेश होता है। सुरेश बड़ा लड़का होता है, इस वजह से सुरेश की पहली शादी कर दिया जाता है। सुरेश की शादी होती है और शादी होने के करीब 1 साल के बाद सुरेश की पत्नी का एक बच्चा भी पैदा होता है, जिसका नाम श्रवण कुमार होता है। श्रवण कुमार का जब उम्र लगभग 15 साल हो जाता है तो श्रवण कुमार का जो चाचा यानी कि जो महेश है, सुरेश का छोटा भाई, महेश की भी शादी एक लड़की से कर दी जाती है, जिस लड़की का नाम शीला होता है। जब महेश की शादी होती है तो महेश की उम्र उस समय लगभग 35 साल होती है और जिस लड़की से शादी होती है महेश की, उसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। यानी कि 8 5 13 साल का डिफरेंस होता है। शादी तो हो जाती है, नई नेवली दुल्हन बनकर शीला अपने ससुराल आती है, अपने परिवार के साथ रहने लगती है। इधर जो महेश और सुरेश दोनों भाई होते हैं, दोनों किसान होते हैं और बहुत ज्यादा खेत होता है। किसानी करके परिवार का भरण पोषण करते थे, संयुक्त फैमिली था। शादी हुए 5 साल बीत जाते हैं। अब इन 5 सालों में जो शीला है उसको अपने पति की बहुत ही कमी महसूस होती थी। जो महेश है वो बहुत ज्यादा समय नहीं देता था अपनी पत्नी को। इधर जो उसकी पत्नी शीला है, उसकी उम्र और आगे बढ़ती चली जाती थी और उसके अंदर की जो हवस की आग है, उस आग को जो महेश से बुझा नहीं पाता था। इस वजह से शीला को बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। अब वो करे तो क्या करे। अब दोस्तों इधर धीरे धीरे उसके शादी के हुए 5 साल 6 साल बीत जाते हैं और इधर जो
जो महेश का बड़ा भाई सुरेश है, उसका जो लड़का है श्रवण कुमार, उसकी लगभग उम्र 16-17 साल हो जाता है। वो लड़का बड़ा होने लगता है, जब जवान हो जाता है तो जो उसकी चाची है शीला, वो अपने ही भतीजे पर डोरा डालना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे करके अपने भतीजे श्रवण कुमार को अपने जाल में फंसा लेती है और जाल में फंसाकर घर में ही शारीरिक संबंध बनाने लगती है। किसी को भी कानो कान खबर नहीं होता है और वैसे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। अब एक कहानी स्टार्ट हो जाती है। लड़का भी मोटिवेट हो जाता है अपने चाची के चक्कर में और रिश्तों को एक ताक पर रखकर दोनों आपस में जब चाहे तब शारीरिक संबंध बनाते थे। अब लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, लगभग 27 साल का लड़का हो जाता है। 7-8 साल इसी तरह संबंध बनाते रहते हैं, लेकिन घर में किसी को भी खबर नहीं था। जब श्रवण कुमार बड़ा हो जाता है तो पैसा भी कमाने लगता है। अब पहले तो अपनी चाची की सारी ख्वाहिश को पूरा करता था और अपनी चाची को पैसा भी देने लगा, संबंध भी बनाता था, आर्थिक मदद भी करता था। अब जब श्रवण कुमार शादी लायक हो जाता है तो उसकी शादी करने के लिए सुरेश और जो सुरेश का भाई है महेश, दोनों लड़की की तलाश करने लगते हैं। जब शादी के लिए खोजा जाता है कोई लड़की, अब इस बात की खबर जब शीला को मालूम चलता है तो वह बहुत ही नाराज होती है और अपने भतीजे श्रवण कुमार से कहती है, देखो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम दोनों चलो भाग चला जाए घर से, क्योंकि हम दोनों को एक साथ रहने में सरकार, चाहे कानून, चाहे कोई भी समाज इजाजत नहीं देगा। इस वजह से हम दोनों चुपके से भाग चला जाए। लेकिन यह बात सुनने के बाद श्रवण कुमार कहता है कि चाची मैं ऐसा नहीं कर सकता, गांव के लोग, घर के लोग क्या सोचेंगे। एक तो हम लोग दोनों बहुत ही गलत काम किए हैं, उसके ऊपर और गलत काम नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि समाज हम दोनों के बारे में जाने। अब श्रवण कुमार समझाता है कि चाची मैं शादी करने के बाद भी आपके साथ संबंध बनाऊंगा, आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी चाची मान जाती है। इधर श्रवण कुमार की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी पत्नी घर पे आ जाती है। आने के बाद भी श्रवण कुमार अपनी चाची से लगाव रखता था, कभी कभी मिलता था, संबंध बनाता था, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवश्यकता कम पड़ गई, अपने चाची से बहुत कम मिलने जुलने लगा क्योंकि उसकी पत्नी घर पे रहती थी। अब इस वजह से उसकी चाची बहुत नाराज होती थी। जब चाहे तब वो अपने भतीजे से नहीं मिल पाती थी, उसकी पत्नी बीच में रोड़ा बन जाती थी। लेकिन इस बात की खबर अभी तक भी उस परिवार में किसी लोगों को भी नहीं हो पाता है। अब जब श्रवण कुमार अपने चाची से नहीं मिलता है, नहीं जुलता है, तो उसकी चाची एक दिन उससे कहती है कि चलो हम दोनों एक दूसरे को साथ। जब श्रवण कुमार अपनी चाची से मिलजुल नहीं पाता है, उससे लगाव कम रखता है, दूरियां अधिक बढ़ाने लगता है, उसकी चाची परेशान होती है और एक दिन कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे, मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे, मुझे पैसा नहीं दोगे, तो मैं पूरी कहानी तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी, पूरे परिवार लोगों को बता दूंगी। नहीं तो मैं जैसा कहती हूँ तो मेरे साथ ऐसा करते रहो। अब इस तरह से उसकी चाची अपने भतीजे को ब्लैकमेल करने लगती है। अब लड़का मजबूर हो जाता है, अरे तो क्या करे। अब उसको डर था कि पापा क्या सोचेंगे, चाचा क्या सोचेंगे, मेरी पत्नी क्या सोचेगी, माँ क्या सोचेगी। इस वजह से वो अपने चाची के साथ संबंध बनाता था। लेकिन दोस्तों, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक ना एक दिन ही फूटता ही है। अब यहीं से क्राइम की कहानियां स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसकी चाची को थोड़ा सा भी भनक नहीं था। जब श्रवण कुमार काफी ज्यादा परेशान हो जाता है
तो अपनी चाची को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए प्लान बनाता है। वो अपने दोस्त राजेंद्र कुमार को फोन करता है और राजेंद्र कुमार उसको एक चाकू ला कर देता है। चाकू अपने पास रखा रहता है और एक प्लान के अंतर्गत श्रवण कुमार अपने चाची से लगाव रखने लगता है, बातचीत करने लगता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है ताकि उसके चाची को एहसास हो जाए कि श्रवण कुमार डर गया है और पहले जैसा मेरे साथ रहने लगा है। जब उसकी चाची को पूरा विश्वास हो जाता है तब एक दिन श्रवण कुमार 9 अक्टूबर 2024 को रात को अपनी चाची को अपने गांव से बाहर खेत में बुलाता है मिलने के लिए। उसकी चाची बहुत खुश हो जाती है, वो जाती है मिलने के लिए। जो भी उसकी शादी की हवस थी उसकी हवस को पूरा करता है श्रवण कुमार। पूरा करने के बाद चाकू निकालता है और लगभग 31 बार अपने चाची के सीने में, पेट में, चेहरे पर वार करके उसको मौत की नींद सुला देता है। वार करते समय उसके हाथ में भी चोट लग जाता है, एक जगह हाथ में उसके कट जाता है। अब वो सोचता है कि अगर पुलिस छानबीन करेगी तो मेरे हाथ में कटा हुआ देखकर मुझे पकड़ लेगी। इस वजह से वो अपनी बाइक को तोड़ देता है, फोड़ देता है और 2-4 जगह चोट लगा लेता है। जाके हॉस्पिटल में पट्टी बनवा लेता है ताकि लोगों को लगे कि वो बाइक लेकर गिर चुका है, इस वजह से उसको चोट लगा है। उसकी चाची हमेशा के लिए तो सो जाती है। सुबह होता है, गांव के लोग जब जाते हैं तो देखते हैं बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर पुलिस आती है, छानबीन किया जाता है और छानबीन करने के दौरान वहीं पर उस बॉडी के पास एक पर्स मिलता है और वो पर्स श्रवण कुमार का होता है। अब पर्स में फोटो रहता है, उसके जो भी आधार कार्ड होते हैं वो रहता है। अब जिसके माध्यम से पुलिस सबसे पहले श्रवण कुमार को गिरफ्तार करती है। पुलिस को शक हो जाता है कि श्रवण कुमार ने ही अपनी चाची का कत्ल किया है। अब श्रवण कुमार को गिरफ्तार करती है, पूछताछ चालू हो जाता है, लेकिन श्रवण कुमार बातों को गोल गोल घुमाता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो श्रवण कुमार टूट जाता है और पूरी कहानी बताने लगता है। जब पूरी कहानी बताता है तो उस कहानी को सुनकर पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जब यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, अपनी हवस को पूरा करने के लिए कब किसके साथ संबंध बनाएंगे इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। लोग रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस श्रवण कुमार को जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन जरा आप सोच के देखिए, जो चाची और भतीजे हैं, इन रिश्तों को माँ बेटे का रिश्ता माना जाता है, लेकिन दोनों ने रिश्तों को शर्मसार करके समाज में बहुत गलत किया और इन रिश्तों की वजह से उस परिवार में कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई। चाची तो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब सोचिए उस परिवार में दोनों भाई महेश और सुरेश का हाल क्या होगा। श्रवण कुमार जो माँ है उसका हाल क्या होगा। श्रवण कुमार की जो पत्नी थी वह क्या सोचेगी। गलती की उसकी चाची फिर श्रवण कुमार और इन दोनों की वजह से पूरे परिवार में खलबली मच गया, पूरा परिवार टूट गया, बिखर गया। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आपको यही समझाना चाहता हूं कि अपने मन को कंट्रोल रखिए, अपने हवस को कंट्रोल रखिए। चंद चरम सुख को पाने के लिए लोग भूल जाते हैं अपने रिश्तों को और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं। लोग यही नहीं सोचते कि चंद सुख को पाने के लिए जिसके साथ हवस करने जा रहे हैं वो हमारा लगता क्या है, रिश्ता क्या है। लोग इसको भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि इसके वजह से हो सके परिवार में बहुत बड़ा घटना घट जाए, किसी की मौत हो जाए। लोग ये भी भूल जाते हैं। इस वजह से इस कहानी के माध्यम से आप जागरूक और सतर्क हो जाइए और आपके मन में अगर ऐसा ख्याल आता है तो कृपया आप ऐसा न करें।
बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।